एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जो श्रृंखला चला रखी है 30 वीडियो में अंग्रेजी कैसे सीखें, उस श्रृंखला का आज ये 10वां वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज व्हाट मतलब क्या और हाउ कैसे से संबंधित जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, जो भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, हम किसी से कुछ पूछते हैं इंग्लिश में तो कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका क्या नाम है। तो वो बताएगा माय नेम इज़, फिर उसका जो भी नाम होगा तो वो बोलेगा मेरा नाम ये है, तो वो अपना नाम इस खालिस्तान में लिख देगा। तो ये तो हो गया उसका पहला सेंटेंस कि आपका क्या नाम है। सबसे पहले यही पूछा जाता है। व्हाट इज़ योर फादर मदर, मतलब व्हाट इज़ योर फादर मदर, मतलब तुम्हारे माताजी पिताजी क्या काम करते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं माय फादर इज़ ए टीचर या फार्मर या कुछ भी आप बता सकते हैं। जो आपके फादर काम करते हैं वो इसके आगे आ जाएगा, वही हो जाएगा। माय मदर इज़ हाउस वाइफ या फिर टीचर हैं या कुछ और हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर आगे खालिस्तान में बता सकते हो। अगला क्या से संबंधित क्वेश्चन होगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। व्हाट आर यू डूइंग नाउ मतलब आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो आप इसका जवाब देंगे आई एम फ्री डेज, डेज DAYS, तो ये डी लिखा है तो DAYS हो जाएगा। मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू सी इन जयपुर, मतलब जयपुर में आपने क्या देखा। तो आप लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि आई सा दी हवा महल इन जयपुर, तो आपने जयपुर में क्या देखा, हवा महल देखा। तो वो बता देगा मैंने जयपुर में हवा महल देखा। अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर यू राइटिंग, मतलब तुम क्या लिख रहे हो। तो वो सामने वाला बताएगा, जवाब देगा आई एम राइटिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन वाला सेंटेंस है व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोग्राम, कि आपके भविष्य का क्या कार्यक्रम है या आपके भविष्य की क्या योजना है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो आप इसका आंसर दोगे आई वांट टू बी ए डॉक्टर या ए टीचर। इस बी के आगे जो भी बनना चाहते हो वो आपको लिखना है कि मैं भविष्य में, मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा आगे का प्रोग्राम क्या है, आई वांट टू बी ए डॉक्टर या ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ या एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब इसका हो जाएगा आप क्या करते हैं, मतलब इसमें पूछा आप क्या काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, या आप टीचर की जगह और कुछ भी लिख सकते हो, आई एम ए फार्मर, आई एम ए स्टूडेंट, या कुछ भी यहाँ आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस, मतलब यह क्या है। आप किसी से पूछेंगे कि यह क्या है, तो सामने वाला जो है वो जवाब देगा इट इज़ एन एरोप्लेन। तो ये ए है, AEIOU इनके एन लगता है, तो इट इज़ एन एरोप्लेन, ये है एक हवाई जहाज़ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ इट मतलब क्या है, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। व्हाट ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, मतलब कितना सुंदर बच्चा है। व्हाट ए ट्रेडी, बड़ी दुखद घटना है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला सेंटेंस है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का अर्थ है
क्या हुआ। व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या बात है। व्हाट इज़ द रीज़न मतलब क्या कारण है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या सेवा करूँ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट ए सरप्राइज मतलब कितनी हैरानी की बात है। व्हाट इज द मेनू फॉर डिनर मतलब रात के भोजन में क्या क्या है। व्हाट ए शेम मतलब कितनी शर्म की बात है। तो ये व्हाट से संबंधित क्वेश्चन हो गए जो आप किसी से पूछ सकते हैं। फिर हम चलते हैं हाउ से संबंधित जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो देखते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और प्राप्त हो सकें। फिर हम चलते हैं हाउ से संबंधित इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कैसे। हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना समय लगेगा तो वो आपको बता देगा। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं तो वो बता देगा आई एम फाइन। हाउ मार्वलस मतलब कितना शानदार। हाउ डर्टी मतलब कितना गंदा। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप की आयु कितनी हुई है। हाउ इज योर मदर नाउ अब आपकी माता कैसी हैं। अब आपकी माता जी कैसी हैं। हाउ हैव यू कम बैक मतलब तुम वापस कैसे आई। हाउ डेयर यू किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं हाउ डेयर यू मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ हैव यू लाइक्ड दिस पैलेस मतलब आपको यह जगह कैसी लगी। तो ये हाउ से संबंधित कुछ सेंटेंस थे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जो डेली काम में यूज में लिए जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं जो नकारात्मक वाक्य हैं। सबसे पहले हम बात करें डू नॉट गेट ऑन मई नर्वस। इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं या आप डोंट भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मुझे तंग मत करो। डोंट मेक ए नॉइस मतलब शोर मत करो। कोई शोर करता है तो हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट वेस्ट टाइम मतलब समय को बर्बाद मत करो। डोंट फाइट मतलब झगड़ा मत करो। आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता। डोंट बैक बाइट मतलब किसी की चुगली मत करो। वी शैल नोट बी लेट टुडे मतलब आज हम लेट नहीं हैं। इट इज या इट्स भी बोल सकते हो। इट इज नॉट कोल्ड टुडे आज ठंडा मौसम नहीं है। आई डिडंट गेट द लेटर मतलब मुझे पत्र नहीं मिला। अगला सेंटेंस है डोंट वरी फादर वोंट बी एंग्री मतलब घबराओ नहीं पिताजी नाराज नहीं होंगे। अगला सेंटेंस है शी इज नॉट मैरिड मतलब वह विवाहित नहीं है। ही डजंट हैव ए सन मतलब उसके लड़का नहीं है। अगला सेंटेंस है आई डोंट वांट टू टॉक टू यू मतलब मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू मीट यू मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइस दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइस मतलब वे शोर नहीं मचा रहे। आई डोंट वांट दिस शर्ट मतलब मुझे यह कमीज नहीं चाहिए। ही इज नॉट इसको इजेंट भी बोल सकते हैं। ही इज नॉट कमिंग हेयर मतलब वह यहाँ नहीं आ रहा। हेयर मतलब यहाँ और देर मतलब वहाँ। तो
तो ये पास का संकेत कर रहा है और ये दूर का संकेत कर रहा है। आगे है ही विल नॉट। विल नॉट को वॉन्ट भी बोल सकते हैं। वर्क देर, ही विल नॉट वर्क देर मतलब वह वहाँ काम नहीं करेगा। ये वहाँ के लिए प्रकट हो रहा है और ये यहाँ के लिए। अगला है दे डू नॉट टेल ए लाई या फिर दे डोंट टेल ए लाई मतलब वे झूठ नहीं बोलते। अगला सेंटेंस है शी डज नॉट या फिर शी डजंट गो फॉर ए वॉक मतलब वह घूमने नहीं जाती है। तो डेटिव सेंटेंस में हम आगे बात करें हु। WHO हु का अर्थ होता है कौन। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी व्यक्ति हेतु प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द ये होता है। जैसे कि हम कहें हु आर यू मतलब आप कौन हैं, तो वो आपको जवाब देगा आई एम ए डॉक्टर या फिर आई एम ए टीचर या फिर वो आई एम ए अपना नाम बता देगा। फिर हम अगला क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं हु पेज फॉर योर स्टडीज मतलब आपकी पढ़ाई का खर्च कौन देता है, तो वो जवाब देगा माई फादर पेज फॉर माई स्टडीज मतलब मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च देते हैं। तो यहाँ माई फादर हो जाएगा इसकी जगह। अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस मतलब इस मकान का मालिक कौन है। जिस मकान में आप रेंट पे रहते हैं उसके बारे में अगर किसी ने पूछ लिया कि इस मकान का मालिक कौन है, तो आपको अंग्रेजी में उसका क्या जवाब देना है? मिस्टर, फिर उसका नाम बताना है मिस्टर आउन, इतना आ जाएगा और आगे एस जुड़ जाएगा आउन्स दिस हाउस। इस प्रकार आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है हु इज एट द डोर मतलब द्वार पर दरवाजे पर कौन है। अगर आप उसको जानते हैं तब तो आप बता देंगे, अगर कोई अनजान दरवाजे पर है तो आपको क्या जवाब देना है? देयर इज ए स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी दरवाजे पर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज sang दिस सॉन्ग मतलब इस गीत को किसने गाया है। अगर आप उसको जानते हैं उस सिंगर को तो आप उसका नाम बता सकते हैं। तो अंग्रेजी में आप जवाब देंगे आई थिंक कहेंगे कि मेरे विचार से, फिर उस सिंगर का नाम देंगे कुमार शानू, अलका याग्निक या किसी का भी नाम दे देंगे और आगे हैज, तो ये आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु विल गो टू द मार्केट मतलब बाजार कौन जाएगा। अगर कोई जाना चाहेगा तो बता देगा, अगर कोई भी बाजार नहीं जाना चाहे तब इसका जवाब आप दोगे नन विल गो मतलब कोई नहीं जाएगा। तो ये हु से संबंधित इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे विच से संबंधित इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। विच का अर्थ होता है कौन सा। विच जो शब्द है वो हमेशा जो निर्जीव वस्तु होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती उनके साथ ये प्रयुक्त होता है। तो इससे संबंधित हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पहला है विच इज़ योर फेवरेट बुक मतलब आपकी मनपसंद पुस्तक कौन सी है। बुक की जगह आप स्वीट भी लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है। तो इसका जवाब आपको अंग्रेजी में क्या देना है? माई फेवरेट बुक इज द, उस बुक का नाम लिख देना है या फिर लिख दो माई फेवरेट स्वीट इज द, फिर उस स्वीट का नाम लिख दो। अगला क्वेश्चन है विच इज योर पेन मतलब आपका बहुत सारे पेन पड़े हैं उनमें से आपका पेन कौन सा है। विच इज़ योर पेन, तो आप बता सकते हैं दी पिंक वन मतलब जो पिंक रंग वाला है वो मेरा है। अगला क्वेश्चन है विच इज दिस पैलेस मतलब यह कौन सा स्थान है। तो आप अंग्रेजी में बता सकते हो इट इज़ टॉयज मार्केट मतलब ये खिलौना बाजार है।
अगला क्वेश्चन है विच मोटरसाइकिल विल यू बाय, मतलब आप कौन सी मोटरसाइकिल लेना पसंद करेंगे। तो इसका जवाब आप देख सकते हो, आई शाल बाय हीरो या फिर होंडा या फिर बजाज या फिर टीवीएस मोटरसाइकिल। तो ये आप बता सकते हैं कौन सी लेना चाहोगे। अगला क्वेश्चन है विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट, मतलब आप कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको अपना गीत बताना है, कैसे गाने आपको अच्छे लगते हैं। तो इसका जवाब आप दे सकते हो आई लाइक, अगर आपको सैड सॉन्ग पसंद हैं तो आई लाइक सैड सॉन्ग्स। अगर आपको डांस वाले गाने पसंद हैं तो आई लाइक डांसिंग सॉन्ग। अगर आपको भक्ति गीत पसंद हैं तो आई लाइक डिवोशनल सॉन्ग। इस प्रकार आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय विच ट्रेन विल यू गो, मतलब आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे। तो इसका जवाब अंग्रेजी में किस प्रकार होगा, उस गाड़ी का नाम आपको बताना है, बाई, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर और कोई जो ट्रेन होगी वो आप बता सकते हैं। तो ये विच से संबंधित कुछ सेंटेंसेज हो गए। आगे हम बात करें व्हेन से संबंधित इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन का अर्थ होता है कब या जब। व्हेन जो शब्द है इसका प्रयोग हमेशा टाइम पता करने के लिए किया जाता है। तो समय का ज्ञान कराने वाला जो शब्द है वो व्हेन है। पहला सेंटेंस है व्हेन विल यू डू शॉपिंग, मतलब आप शॉपिंग कब करेंगे। तो इसका जवाब इंग्लिश में होगा परहैप्स इन ए डे और टू, मतलब शायद एक या 2 दिनों में। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो टू बेड, मतलब आप कब सोते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आई गो टू बेड एट 10 PM, तो मैं रात 10 बजे सोता हूँ। ये इसका जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर, तो इसका अर्थ हो जाएगा आप वहाँ कब जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा परहैप्स टुमारो, शायद कल। अगला क्वेश्चन है व्हेन आर यू कमिंग टू अस, मतलब आप हमारे पास कब आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट प्रोमिज, आई कैन नॉट प्रोमिज एट दिस टाइम, मतलब इस समय मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू यू रिजर्व, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, मतलब आप अपना पाठ कब दोहराते हैं। ऑन हॉलीडेज, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब छुट्टी वाले दिन मैं अपना पाठ दोहराता हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, मतलब आप अपना घर का काम कब करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय। तो ये व्हेन से संबंधित कुछ सेंटेंसेज हो चुके हैं। अगला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो वेयर से संबंधित है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। तो वेयर जो शब्द है इसका प्रयोग किसी स्थान का बोध कराने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, मतलब इसमें आपको बताना है कि आप कहाँ हैं। तो आप इसका जवाब, कोई आपसे पूछता है आप कहाँ हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आई एम इन द स्टडी रूम, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगला है वेयर द डॉग हैज़ गॉन, मतलब कुत्ता कहाँ भाग गया, मतलब कुत्ता कहाँ चला गया। तो आप इसका जवाब दे देंगे इट हैज़ रन अवे, मतलब वो तो भाग गया। अगला है वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, तो लिव का अर्थ होता है रहना। तो आप कहाँ रहते हैं, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं आई लिव इन, उस जगह का नाम दे सकते हैं, जैसे झुंझुनू, आई लिव इन झुंझुनू, मैं झुंझुनू रहता हूँ। फिर है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं।
कोई पूछता है तो इसका जवाब आपको अंग्रेजी में देना है आई एम गोइंग फॉर ए मार्केट, मतलब मैं बाजार जा रहा हूँ। अगला वेयर से संबंधित है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इसका जवाब अंग्रेजी में किस प्रकार देना है, तो बोलना है आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। अगला है वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तो इसका क्या होगा, वेयर विल यू गो का बताना है तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम कहाँ जाओगे। तो ये इसका जवाब आपको देना है ही विल गो टू माई हाउस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम बात करें तो वो है वाई से संबंधित। वाई का अर्थ होता है क्यों। तो इसमें पहला हम देखें तो पहला इसमें है वाई डिड नोट यू कम इन स्कूल, मतलब आप स्कूल में क्यों नहीं आए। तो इसका आंसर आप अंग्रेजी में दे सकते हो आई हैड गॉन आउट ऑफ स्टेशन, मैं बाहर गया हुआ था इसलिए स्कूल नहीं आया। अगला क्वेश्चन है वाई डू यू वर्क सो हार्ड, मतलब आप इतना अधिक या कठिन परिश्रम क्यों करते हैं। तो इसका जवाब इंग्लिश में हो जाएगा सो आई मे बी ए सक्सेस, जिससे मैं सफल हो सकूं। अगला है वाई वर यू फाइंड, मतलब आप पर जुर्माना क्यों हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा आई वॉज एब्सेंट फॉर ए वीक, मतलब मैं एक सप्ताह से अनुपस्थित था इसलिए जुर्माना हुआ। अगला है वाई डू यू टेक सो मिल्क, मतलब आप इतना दूध क्यों पीते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा टू कीप फिट फॉर वर्क, कि ताकि काम के लिए मैं स्वस्थ रहूं। अगला है वाई डू यू टेक एक्सरसाइज, मतलब आप व्यायाम क्यों करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा टू रिमेन हेल्थी, मतलब स्वस्थ रहने के लिए मैं व्यायाम करता हूँ। अगला है वाई आर यू सिटिंग हियर, मतलब आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आई एम वेटिंग फॉर समवन, मतलब मैं किसी की प्रतीक्षा या इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला है वाई डिड यू कम हियर, मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा टू मीट योर पेरेंट्स, मतलब मैं आपके माता पिता से मिलने आया हूँ। दूसरा इसका हो सकता है वाई डिड यू गो देर, मतलब आप वहाँ क्यों गए थे। तो इसका जवाब आप दे सकते हो टू सी माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने मित्र से मिलने गया था। अगला है वाई हैव यू नोट रिटर्न टू योर पेरेंट्स, मतलब आपने अपने माता पिता को पत्र क्यों नहीं डाला। इसका जवाब हो जाएगा आई वॉज वेरी बिजी इन स्टडीज, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त था। अगला सेंटेंस है वाई डिड यू नॉक द डोर, मतलब आपने दरवाज़ा क्यों